जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग मैं कल भी करना चाह रही थी, लेकिन कहते हैं ना, जब तक गुरु जी की मर्जी नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं अपन कर सकते हैं। हम लोग के बस में कुछ भी नहीं है, करना ना करना सब कुछ गुरु जी की मर्जी पे है। जैसे कि कल भी मैंने सोचा था कि संडे है, चलो अपने हस्बैंड के सामने आज पहली बार सत्संग करते हैं। मैंने केक बनाने की तैयारी कर ली। मैंने कहा चलो आज गुरु जी का बर्थडे मनाते हैं। मैंने ब्रेड पकोड़े की तैयारी करी, सब कुछ किया, बट ऐसा हो गया कि मेरा केक ही ख़राब हो गया। तो मैंने कहा अब गुरु जी की इच्छा नहीं है तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। और आज इतना अच्छा दिन था आज का। आज त्रिदेव के रूप में गुरुपा मेरे बालकनी में दर्शन देने आए। अचानक ही फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हुई। मैं एक्चुअली बालकनी में अपने गमलों में प्लांट्स में पानी दे रही थी। देखा कि इधर से दो कबूतर उड़ते हुए आए और सामने वाली बालकनी में जाके बैठ गए। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह फिर से आपने दर्शन दे दिए। क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा है, बटरफ्लाई तो बहुत आती है, बट जो पिजन होते हैं, कबूतर होते हैं, वो मतलब बहुत ही कम। जब भी मुझे ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है तब भी मुझे दिखते हैं, वरना मुझे नहीं दिखते हैं, है ही नहीं मतलब। और अदर टाइप की बर्ड्स वगैरह दिखती हैं, लेकिन पिजन तो बहुत ही रेयर दिखते हैं। तब मुझे लगता है कि हाँ, मोर भी दिखते हैं, मोर मोर भी बहुत दिखते हैं, बट पिजन बहुत कम रेयर ही दिखते हैं। तो क्या आता है, मोर मोर भी दिखा, लेकिन दो पिजन दिखे। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम आज मुझे ब्लेसिंग देने आ गए, आप मुझे ब्लेसिंग देने आ गए। फिर उड़ के आए और मेरी बालकनी में, मेरे शेड पड़ा है बालकनी में, वहाँ जाके मेरे बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरे मतलब मैं जहाँ खड़ी हूँ उसी की सीट पे शेड के ऊपर बैठ गए। तो फिर उसके बाद मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उड़ के मतलब मेरी बेडरूम की खिड़की के ऊपर शेड बनाया, वहाँ जाके बैठ गए। फिर मैंने देखा अरे ये तो 3 कबूतर है। फिर फटाफट उड़ के तीनों चले गए मुझे ब्लेसिंग दे के। मैंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, त्रिदेव के रूप में गुरुपा मेरे को ब्लेसिंग देने आए थे। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ही आने वाली है मेरी लाइफ में, इसलिए मेरे गुरुपा मुझे रोज़ ब्लेसिंग दे रहे हैं और मुझे ये एहसास दिला रहे हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरा काम पूरा करूँगा। तेरे दिन मतलब मेरे पास रोज़ ही ऐसा मैसेज आ रहा है, रोज़ ही मैसेज आ रहे हैं जो मैं चाह रही हूँ, जिसकी मैंने अरदास करी है, वो अरदास पूरी होने वाली है। उसके मैसेज मेरे पास रोज़ आ रहे हैं। बस मुझे उसी दिन का इंतज़ार है जिस दिन मेरी अरदास पूरी होगी। और एक सत्संग मेरा मतलब गुरु जी के बर्थडे का ही सत्संग है। अभी मतलब मेरे घर से काफ़ी दूर है, संगत रहती हैं जहाँ पे काफ़ी ग्रुप है पूरा। तो बट मेरा घर काफ़ी दूर है, बहुत ही आउटर में है। मुझे जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है संगत जी। बट मेरे हस्बैंड ने बड़े अच्छे से मुझे छोड़ा और रास्ते भर, पूरे रास्ते मुझे तितली के रूप में, एक ही कलर की तितली, एक ही कलर की बटरफ्लाई मेरे साथ साथ गई है, साथ साथ पूरे जहाँ तक मैंने फिर वहाँ मतलब मैं मैक्सिमम 1 किलोमीटर दूर करा था। तो वहाँ पे तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, अरे गुरुपा।
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। बस यही सत्संग था। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के सामने ही बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी वो मेरे गुरु जी ही मुझसे बुलवाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि 2 साल पहले मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए। कभी कभी बीच में आते रहते हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल ही आना बंद कर दिए हैं। मैं अपने हस्बैंड के बनाए घर में ही अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ। मैं अपने पैसे से ही अपना घर का खर्चा और बेटी का खर्चा निकालती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देते हैं, किसी भी चीज़ के भी नहीं देते हैं, मेरी बेटी के लिए भी नहीं देते हैं। मेरे ससुराल वाले शुरू से चाहते थे कि मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच में डिवोर्स हो जाए। अभी तक ऐसी कुछ नौबत तो आई नहीं है गुरु जी की कृपा से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं यही सोचती हूँ कि आज न कल चलो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि जब से मैं गुरुजी से 2023 जून, अप्रैल जून, मई जून के बीच में जुड़ी थी, तब से लेकर अभी तक मुझे गुरुजी की कृपा से किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। हाँ, मैंने ये बात अपने घर में अपने मम्मी-पापा को, अपने भाई-बहनों को नहीं बताया है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं। मैं यही बोलती हूँ कि वो अक्सर आते-जाते रहते हैं, कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, कुछ काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं। मेरे पापा-मम्मी भी आते हैं तो मैं यही बात बोलती हूँ उनको कि वो आपको देखकर चले गए हैं, लेकिन वो आते हैं और रहते भी हैं, जिससे उनको कोई दुःख ना हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस एज में मैं अपने मम्मी-पापा को कोई दुःख दूँ। आगे क्या होगा मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं बस भगवान से, गुरुजी से मैं यही बोलना चाहती हूँ, अरदास लगाना चाहती हूँ कि मेरा पारिवारिक जीवन अच्छा रहे और मेरा घर बस बच जाए। मेरी बेटी की कृपा से उसको भी उसके बाप का प्यार मिले। मेरी बेटी 11 साल की है। एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मेरे किसी रिलेटिव से मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड के जो बहन के हस्बैंड हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड की जीजा जी ने मेरे एक रिलेटिव को फ़ोन किया और बोला कि इन दोनों के बीच में सुलह होना चाहिए, नहीं तो फिर दोनों अपना अपना म्यूचुअल डिवोर्स ले लें। अब मुझे समझ में नहीं आया है कि वो लोग दिल से चाहते हैं कि मैं वापस फिर से आ जाऊँ और मेरे हस्बैंड फिर से अच्छे से रहें, कि वो लोग जानकर ऐसा करते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिहेवियर शुरू से मेरे लिए अच्छा नहीं था। हमेशा वो मेरे से लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौज, कभी-कभी मारा-पीटी भी करते थे। वो अपने भाई-बहनों, अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा मुझसे झगड़ा करते रहते थे। धीरे-धीरे समय बस ऐसे ही 13 साल शादी को बीत गया। मैं सोची कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। मेरे हस्बैंड के कई रिलेशन दूसरी लड़कियों के साथ भी मुझे मालूम चला। मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती किसी भी चीज़ में। बस मैं यही सोचती हूँ कि बस मेरा घर बस जाए, गुरुजी कैसे भी मेरा घर बसा दें। मेरे हस्बैंड को भी अपनी संगत बना लें, उनकी उनका दिमाग सही जरा जगह पे हो। वो अपने भाई-बहनों की और भाई की वाइफ़ की बात ना सुने। वो बहुत उससे बात करते हैं। वो भी डिवोर्सी है, डिवोर्स लेके मेरे देवर से शादी की है। लेकिन वो नहीं चाहती कि मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में सब कुछ अच्छा रहे। वो हर दिन मेरे हस्बैंड से बात करती है। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप जब गुरु से जी से जुड़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपका मन शांत रहने लगेगा। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन गुरु जी उसको सब सँभाल देते हैं। इसलिए अपने आप मन शांत रखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएँ। बाकी तो आगे भगवान की मर्ज़ी है। वो क्या सही है, क्या गलत है, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं गुरु जी का बहुत-बहुत शुकराना अदा करती हूँ और मंत्र जाप से ये सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा आज 21 जुलाई सोमवार का ये शुक्राना सत्संग मैं करने गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ने मुझे एक दिन मैसेज दिया कि उत्तर तेरे द्वारा मेरी किसी संगत का अपमान हुआ है तो उसकी माफ़ी मांग। तो मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरु बाबा, गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। जिन संगत को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हुई है तो मैं उनसे भी बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। तो मुझे तो नहीं पता गुरु जी, आपने बताया तो मैं उनसे और आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। आपकी कौन संगत है मैं नहीं जानती गुरु जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ मुझे अपने से जोड़ने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक दिन मुझे मैसेज आया कि पुत्र, मैं अभी 7 मिनट पहले तेरे घर से निकला हूँ। मैंने खुद देखा लक्ष्मी माता का तेरे घर में प्रवेश हो चुका है, तेरे घर में विराजमान हो चुकी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी लक्ष्मी माता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, तेरे पति से गलती हुई है तो अपने पति की तरफ से, गणेश जी तुझसे नाराज हैं तो अपने पति की तरफ से गणेश जी से माफ़ी मांग। तो गणेश जी महाराज, गणेश जी, मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ गणेश जी। मुझे और मेरे पति की तरफ से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ कि जो भी मेरे पति के द्वारा जो भी गलतियाँ हुई है, जो भी उन्होंने आपके मूषक को कष्ट पहुँचाया है, मेरी तरफ से जो भी आपके मूषक जी को कष्ट पहुँचा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गणेश जी बापा। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी महाराज। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे गुरु जी महाराज, मेरे गणपति बापा से। ये और मेरे बच्चों की तरफ से अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। उन्होंने पता नहीं कितने ही कष्ट काटते हैं मेरे बच्चों के, और कितने ही बच्चों के कष्ट से जुड़े हुए मुझे मैसेज आते हैं, मुझे सत्संग आते हैं। तो गुरु जी महाराज मैं कुछ सुन पाती हूँ, कुछ नहीं सुन पाती हूँ। जो करना आपको करना गुरु जी महाराज। मेरे बच्चों के अनुसंग रहना गुरु जी महाराज, उन्हें हमेशा सही राह पे चलाए रखना गुरु जी महाराज। कभी उन्हें गलत रास्ते पे भटकने मत देना गुरु जी महाराज। आप ही को करना है सब कुछ गुरु का। मेरे बाबा आप ही संभालिए, आपके ही बच्चे हैं आप। गुरु जी कहते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता मत किया कर, मैं हूँ उनके साथ। तो गुरु जी मेरे बाबा, मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। आपके बच्चे हैं, आपको ही संभालना है, उन्हें सही रास्ते पे चलाए रखना। उन्हें उन्हें जो भी उनके कष्ट हैं, जो भी उनकी तकलीफ है, सब आप ही जानते हैं बाबा। आपको ही सब पता होता है, तो आप जाने, आपके बच्चे जाने बाबा। मैंने तो आपको सब कुछ आपको सौंप दिया है। अब आप ही उनका ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए मेरे गुरुजी। मेरे बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से। अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी महाराज, गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरी माँ के कष्ट काटे हैं, तो जो भी कष्ट आपने मेरी मम्मी के जो भी कष्ट काटे हैं, मेरी मम्मी की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे भाई के जो भी आपने कष्ट काटे हैं, उसके काम को आपने ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे बाबा, मेरे मायके वालों के सर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी, हमेशा उनको ब्लेस करना गुरुजी। मैं उन पूरे मायके परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ गुरु बाबा। मेरे गुरुजी कहते हैं कि अब से तू एक मुस्क कपूर की जोत जलाया कर,
हर सोमवार को। तो हाँ गुरुजी, आप ही करवाएंगे, जो भी करवाना है आप ही अपने हाथों से करवाइए। मैं गुरुजी महाराज मेरा हाथ पकड़ के, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे हमेशा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता हूँ, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे अपने से जोड़ने के लिए, मेरे सभी कष्ट काटने के लिए। संगत जी, मेरा 2024 में इतनी तबीयत खराब रहती थी, इतने ब्लैक मैजिक हुए थे, इतनी बार पता, मेरे तबीयत इतनी बार ख़राब हुई थी कि मुझे कुछ नहीं, उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि लोग मुझे ब्लैक मैजिक करवाते हैं या कुछ होता है। मुझे तो गुरुजी ने जब अपने साथ जोड़ा है, जब उन सब लोगों के नाम, उन सब लोगों के चेहरे दिखाए हैं, तब मुझे पता चला है। तो 2024 में मेरे ऊपर इतनी मारन क्रियाएं, इतना ब्लैक मैजिक हुआ था कि पता नहीं। ये तो बस गुरुजी महाराज का ने अब पहले से ही अपने से जोड़ रखा था, जो उन्होंने मुझे पता नहीं कितनी बार बचाया, कितनी बार। ये सांसें तो गुरुजी महाराज की दी हुई हैं। तो गुरुजी महाराज हर एक पल का, हर एक दिन का, हर एक श्वास का आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, ये जीवन आपका ही दिया हुआ है, ये सांसें आपकी दी हुई हैं, नहीं तो मारने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने ही बचाया गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं पता नहीं मैंने तुझे कितनी बार बचाया, कभी माता रानी के रूप में, कभी काली माता के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो मैं अपने सभी देवी देवताओं का, सभी 36 करोड़ देवी देवताओं का, सबका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरी माता रानी का अनंत अनंतम शुक्राना, मेरी काली माता का अनंत अनंत शुक्राना, मेरे महादेव, मेरे गुरुजी का अनंत अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुजी का, मेरे महादेव का। श्रावण मास का महीना चल रहा, बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। तो सभी संगत परिवार को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सभी संगत परिवार पे बनाए रखिए गुरुजी महाराज, सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। जो संगत आंटी जी, अंकल जी मेरा सब शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी बहुत बहुत ब्लेस करना, उनको भी, उन पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि करना गुरुजी महाराज। मुझसे जो भी कोई भूल चूक हो जाए माफ़ करना गुरुजी, जो भी भूल चूक हो माफ़ करना संगत जी। मेरा ये छोटा सा शुक्राना गुरुजी के चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 21 जुलाई 2025 को दिन सोमवार मैं अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपिता सदा सहाय। संगत जी, मेरे ससुराल वाले और मेरे पति सब मिलकर मेरे खिलाफ़ बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है और वो लोग बिल्कुल भी मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ देखकर हमें खुश नहीं हैं और किसी भी तरह से हमें अलग कर देना चाहते हैं। और उन्होंने इस सब में, मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पति भी शामिल हैं, वो भी सबका हिस्सा हैं। तो गुरुपा, इस षड्यंत्र से गुरुपा ने मुझे बचाया है। बहुत
गुरुपा मुझे हर षड्यंत्र से बहुत समय से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब से मैं सितंबर 2024 से अपने गुरुपा के श्री चरणों से जुड़ी हूँ, मैं नहीं जुड़ी, मेरे गुरुपा ने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा है। तब से मेरे गुरुपा इनके हर षड्यंत्र को फेल कर देते हैं, इनके हर कारनामे को अंजाम नहीं पहुंचने देते, अंजाम तक नहीं पहुंचने देते। तो मेरे प्यारे गुरुपा, इन षड्यंत्रकारियों को संभाल लीजिए गुरुपा। ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये मेरे से नहीं संभलते और ना ही मैं इन्हें इनकी किसी चीज़ का अब जवाब देना चाहती हूँ गुरुपा। अब मैं चाहती हूँ कि जवाब आप दें गुरुपा, मैं इनको जवाब नहीं दे सकती गुरुपा। ये लोग बहुत मैनिपुलेटिंग बिहेवियर के हैं, बातों से दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, फिर दूसरों के अंदर की सच्चाई निकलवाते हैं, किसी न किसी के थ्रू वो करते हैं, सच को साबित करने की कोशिश कर, कुछ भी मतलब अपनी तरफ से कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना के उसे सच साबित करने की कोशिश करते हैं और फिर मेरे हस्बैंड को वो उसकी चुगलियाँ लगाते हैं ताकि हम दोनों के बीच में बहुत वाला डिस्प्यूट हो। पर गुरुपा, अब इनके षड्यंत्रों को ख़त्म करने की ताकत मुझ में नहीं रह गई गुरुपा। मैं बहुत टाइम से ये सब झेल रही हूँ गुरुपा, लेकिन जब से आप ने मुझे अपने श्री चरणों में जोड़ा गुरुपा, आपने मुझे बहुत सहारा दिया है, बहुत सहारा दिया है। मेरे हर गम को आपने खुशी में बदला है गुरुपा। आपने मुझे बहुत तरह से प्रोटेक्ट किया है मेरे प्यारे गुरुपा। तो गुरुपा, आपका इन सब से मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए और आगे भी गुरुपा प्लीज़ आप मुझे इनसे प्रोटेक्ट करते रहिए गुरुपा, करते रहिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपा। मैं जानती हूँ कि इन सबको संभालना और इन सब के कारनामों को फेल करना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे शैतानी दिमाग मिल जाते हैं ना, तो और वो एक इंसान के पीछे अननेसेसरी बेवजह पड़ जाते हैं, जबकि उसकी कोई गलती भी ना हो, तो वो सारे क्या करते हैं कि ऐसे किसी भी टॉपिक को उठा के उसका इशू क्रिएट कर देते हैं, मतलब डिस्प्यूट करवाने का एक बहाना चाहिए। तो गुरुपा, आप प्लीज़ इन सबको संभाल लीजिए गुरुपा। मैं अकेली हूँ गुरुपा, लेकिन मुझे आपके श्री चरणों का सहारा है, क्योंकि इस दुनिया के सारे सहारे फीके पड़ गए। पति, बच्चा, माँ बाप, भाई बहन, कोई सच्चा साथी नहीं है गुरुपा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपने ये सब रिश्ते दिए हैं और आप इन रिश्तों को देने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा, क्योंकि हम जो भी रिश्ते हमारे होते हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से, पिछले कर्मों के हिसाब से, लेनी देनी के संबंध के हिसाब से होते हैं कि हमें उन रिश्तों को अपनी लाइफ में निभाना होता है और ये हमारा फ़र्ज़ भी होता है गुरुपा। आपने ये रिश्ते दिए, इनके लिए भी शुक्राना, लेकिन गुरुपा इन रिश्तों के षड्यंत्र को प्लीज़ रोक लीजिए गुरुपा। मैं अब बर्दाश्त करने की, मैंने फ़िज़िकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशली हर तरफ से गुरुपा बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है और आपसे कुछ भी छुपा नहीं है गुरुपा, आपको सब कुछ पता है गुरुपा। मेरे हर स्ट्रगल में आप, चाहे मैं आपके चाहे श्री चरणों में थी मैं या नहीं थी, जुड़ी थी या नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे हर संघर्ष से निकाला है आज तक, मेरे हर संघर्ष में मेरा साथ दिया है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में ही रहूँ मैं सदा। मैं आपके अलावा, मुझे इस दुनिया में कोई सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा सहारा, सदाशिव का सहारा मेरे पास है। ये सहारा हमेशा मेरे साथ बना रहे गुरुपा। अगर मैं कभी आपसे अपना हाथ छुड़वाना चाहूँ या आपसे दूर जाना चाहूँ तो प्लीज़ मुझे थाम लीजिएगा गुरुपा। मैं तो पागल और नादान बच्ची हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा आप तो मेरे अपने हैं ना गुरुपा, आप ही सिर्फ़ मेरे अपने हैं। मैं इस दुनिया में किसी को भी अपना नहीं समझती, सिर्फ़ एक ही मेरा अपना सच्चा, अच्छा और पवित्र रिश्ता है, वो है मेरे गुरुपा का और उनकी बेटी का। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने प्यारे गुरुपा के सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे परमपिता सदा ही सहाय, सदा ही सहाय मेरे गुरुपिता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज रात को मतलब
आज अभी तो सुबह हो गई संगत जी। रात को गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से सुलाया। अभी सुबह उठी हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। वरना कल तो संगत जी बहुत तबीयत ख़राब थी। दवाई मैंने गुरुजी से ब्लेस करा के ही ली थी, लेकिन रात में हल्का-हल्का चक्कर आ रहा था। 50-60% आराम था, पर अभी सुबह मैं बोल सकती हूँ 99.9% मुझे आराम लग गया है। तो मेरा इतना ख़्याल रखने का शुक्राना गुरुजी, अपनी गोद में सर रख के सुलाने का शुक्राना गुरुजी। संकट जी, आज फिर से गुरुजी ने ड्रीम में बहुत सारे कष्टों को काटा और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि रात को कैसे मेरी सास फिर से मेरे गेट के बाहर कोई तंत्र काम करके गई है। और फिर सुबह गुरुजी ने आज मुझे बहुत जल्दी उठाया और जल प्रसाद डाल करके, पानी में जल प्रसाद डाल के और नमक डाल के गुरुजी ने मुझे सुबह ही सुबह जल्दी उठ के पोछा लगवाया उस जगह। इससे पहले कोई भी जगह से निकले तो मैं उस जगह को साफ़ कर दूँ। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करके ये भी बोला कि जो तेरे नेबर हैं, जो तेरे किराएदार हैं, वो भी उतर सकते हैं, क्योंकि वो सेकंड थर्ड फ्लोर पे वो लोग रहते हैं संगत जी, तो वो उतर सकते हैं। तो उन पे अगर कोई क्रिया आई तो ये तेरी सास इल्ज़ाम तुझ पे लगा देगी। तो उनके उतरने से पहले, जागने से पहले पूरे घर को पोछा मार दे, जल प्रसाद नमक डाल के। संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके किया ये सब, और जब मैं ये सब कर लिया उसके बाद ही वो सारे किराएदार उतरे। उनको जिस भी काम से जाना था वो गए। तो अनंत शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ी चीज़ से जो लोग फंसाना चाहते थे उससे आपने बचाया, फंसने से बचाने का शुक्राना गुरुजी। और उससे नेगेटिविटी कहीं ना कहीं मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को भी नुकसान करती, क्योंकि संगत जी मैंने कई बार ड्रीम में देखा है और मैंने सामने से भी देखा है कि राख डालती हैं और शमशान को चली जाती हैं। लेकिन आज जो ड्रीम आया है ना रात में, तो वो कल मतलब जो रात अभी गई है उसमें जो ड्रीम आया है ना, उसमें जो मैंने देखा तो उसमें देखा कि ये राखी नहीं डाल रही हैं, बड़ी देर तक वहाँ खड़ी हैं और पता नहीं कौन सी तंत्र क्रिया कर रही हैं। सपने मैंने ऐसा संगत जी देखा और जल्दी से उठ के गुरुजी ने मुझे सारा काम करवाया। और संगत जी, इसके बाद मॉर्निंग में ना मेरी मदर का भी कॉल आया था। मायके में भी मेरी थोड़ी दिक्कत हुई है संगत जी। तो संगत जी, घर के सामने पुलिस वाले खड़े थे, तो मेरी मदर काफ़ी डर गई थी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे। संगत जी, अभी उतना पैसा नहीं है बिजली का बिल भरने का, ना मायके में ना मेरे पास ससुराल में। तो अभी कैसे तैसे करके जुगाड़ करके लाइट का इंतज़ाम होता है। तो संगत जी, पुलिस का छापा पड़ गया था जो ये सब काम कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। तो गुरुजी की महिमा ऐसी रही कि पूरी रात लाइट नहीं रही, मेरी मम्मी सोई नहीं, और रात में ना सोने की वजह से, जल्दी जगने की वजह से उन्होंने सब चीज़ें, सब जो उन्होंने वो सब चीज़ें देख ली और गुरुजी ने उनको बचा लिया। और मतलब वो खुद ही मतलब उस चीज़ को लेके आगाह हो गई। तो अगर वो जगती सोती ना, तो फिर लाइट आती रहती तो पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती। जब गुरुजी पैसे का इंतज़ाम कर देंगे, इस काबिल बना देंगे संगत जी, बिजली का बिल देने के काबिल, तो जो जुगाड़ से लाइट का इंतज़ाम हो रहा है वो भी नहीं होगा और डर की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी मेरी माँ को, पिता को। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। वहाँ मेरी माँ पिता को आपने बचाया, बड़े बड़े जंजाल से बचाया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया गुरुजी। जो रात भर जो उनको दिक्कत होती उसका जगह जो गुरुजी ने छोटा कष्ट उनको रात में जगवा के कटवा दिया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जबकि वो इरिटेट हो रही थी कि उनको जागना पड़ रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है लाइट की वजह से, बहुत गर्मी है, मच्छर है, लेकिन गुरुजी को पता था मॉर्निंग में कुछ बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, इसलिए गुरुजी पहले से रात में छोटा सा कष्ट कटवा के उनको बड़ा कष्ट नहीं देना चाह रहे थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी भी बहुत गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। गुरुजी, मेरी माँ की तरफ से भी शुक्राना गुरु संगत जी। और संगत जी, अभी सुबह जब मैंने घर का सारा काम कर लिया ना, तो मेरी मदर इन लोग बड़ी हैरान थी कि ये फिर से आज सुबह सही सलामत उठ गया, जल्दी कैसे उठ गया, सारा काम इसने कैसे कर लिया, इसका तो हम लोगों ने कल ही इसको मारने का इंतज़ाम करा लिया था। तो संगत जी, कल की तरह फिर आज वो मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढ रही थी। आज मैंने सफाई की, मैंने पोछा मारा ना पूरे जगह, तो मैंने फ़ैन ऑन किया ताकि पोछा सूख जाए, तो फ़ैन बंद करके चली गई संगत जी। बहुत नाटक करने लगी संगत जी, क्योंकि बिजली का बिल भी वही देती, मेरी अभी इतना औकात नहीं है संगत जी। तो वो नौटंकी करी और वो उसके बाद चली गई। लेकिन गुरुजी की इतनी महिमा है संगत जी कि खा रही हूँ, अच्छे से जी रही हूँ। गुरुजी खाने में कोई कमी नहीं रख रहे हैं, भूखा नहीं सुलाते हैं गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को धीरे धीरे उनको तरक्की दे रहे हैं उनके काम में। तो मेरे हस्बैंड अंकल को तरक्की देने का शुक्राना गुरुजी। एक समय ऐसा आएगा गुरुजी अपना घर भी दे देंगे और बिजली वाले बिल सबसे झंझट से मुक्ति दिला देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आज बहुत बड़ी लड़ाई से भी आपने मुझे बचाया, बहुत बड़ी पोक करने आई थी, बहुत चीज़ें कर सकती थी,
तो आपने उस बड़े कष्ट को छोटे में कर दिया गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। वक्त पे मुझे उठा के सफाई भी करवा दी। हर चीज़ का अलवेले का शुक्राना गुरुजी। पूरी रात भी आपने अच्छे से निकाली गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था शहद को लेकर के, तो कल गुरुजी ने फिर मुझे शहद को चखवा के सुलाया संगत जी। मुझे काफ़ी फिर से आराम मिला और मेरा गला और भी अच्छा हो गया अभी संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक को गलतियों क्षमा करना संगत जी। गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आप गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपका मंत्र बोलूँगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे आपने अभी शनिवार के दिन दर्शन दिए। मैं बहुत खुश है। ऐसे देखते देखते बहुत ही खुश हो रही थी कि जो आपने मुझे दर्शन दिए। आपने बोले थे मैं दर्शन देने भी आऊँगा और झोली खुशियों की झोली भरने आऊँगा। गुरुजी, आपने सही में दर्शन तो दिए हैं। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। सब संगत जी मुझे माफ़ करना। कुछ बोलने में गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। और गुरुजी मुझे और गुरुजी, बस मैं इतना ही अभी सत्संग आपके बोलने पे सुना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। आपने ही साथ दिया तो मैं कर रही हूँ, नहीं तो कहाँ इतने दिन से बोल रही हूँ कि गुरु जी का सत्संग शेयर करूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा था। अभी गुरु जी, चलो गुरु जी, अभी तो मैं सत्संग विराम कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबका कल्याण करना गुरु जी, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। अभी अमृत वेला, आज सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार ही है। शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ, जो मैं गुरु जी के स्वरूप मोबाइल के स्वरूप में देख रही हूँ। मेरे पास स्वरूप तो नहीं है, मैं मोबाइल के स्वरूप देख के मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ शुक्राना, गुरु का देशवासियों की तरफ शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सांसें देने का शुक्राना, शुक्राना सत्संग कराने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। संगत भैया यदि कुछ भूल हो जाए शुक्राना सत्संग करने में तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ और मैं गुरु जी से 2025 से जुड़ी हूँ संगत भैया। और ये मेरी भाभी ने मुझे जोड़ा नहीं, मेरी सबसे पहले मेरी बड़ी भाभी ने जुड़ी थी और उन्होंने मुझे बताया गुरु जी के बारे में। उसी दिन से मैंने गुरु जी को अपना गुरु, ऐसे तो गुरु जी मैं बहुत पहले गुरु जी को मैंने
2003-4 से ही मैंने अपने शिव गुरु को पिता माना है। जब से मैंने अपने पिता को खोया उसी समय से मैं अपने गुरु पिता को ही अपने पिता और गुरु सब कुछ मानती हूँ और आज तक उन्होंने मेरा हर पल मेरा साथ दिए। गुरु जी का क्या बखान करूँ। गुरु जी हर पल मेरे मेरे साथ साथ संग संग रहते हैं। मैं गुरु जी की एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ जो मेरे साथ बीती है कोई रूप में। मैंने कृष्ण भगवान को मैंने अपने लड्डू गोपाल को मैंने हर पल उनको माना और हर संग उनको उनकी पूजती थी। मैं कान्हा को हर पे हमेशा मैं अपने लड्डू गोपाल को भी मैं रखी हूँ। जब भी मेरे ऊपर कुछ तकलीफ आता तो सपने के रूप में मुझे गुरुजी कटवाते थे। एक बार मैं सपना में मैं सोई हुई थी। किसी ने मुझे पानी में मुझे पानी के तल बड़ा सा सरोवर था या नदी था मैं नहीं जानती पर नदी था। उस नदी में मुझे किसी ने धक्का दिया और मुझे धक्का दिया। जैसे पानी में गिरा मैंने पालथी मार के मैंने अपने कान्हा का नाम लेने लगी। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम करने लगी। मैं पालथी मार के अब मैं पानी के अंदर डूबती जा रही पर मुझे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब मैं अपने कान्हा का नाम ले रही हूँ। उस समय मुझे ऐसा लगा गुरु की कृपा से कान्हा के रूप में मेरे गुरुपा मेरी मदद कर रहे थे। कोई कष्ट भारी कष्ट मुझे काटे उस पानी में मैं डूबती गई नीचे पानी की तरफ पहुंची। फिर पता नहीं कैसे मैं पानी के ऊपर आ गई और मैं देखती हूँ कि मेरे मायका का परिवार लोग मतलब बगल की आंटी लोग बात कर रही है। मुझे फ़ोन किया कि आपकी बेटी इधर है आप पहुँचा दीजिए। मैंने बोला मुझे यहाँ जाना है। मतलब मुझे खरोच तक नहीं आया। कहीं ना कहीं ये कष्ट गुरुजी ने ही मुझे सपनों में ही काटा। कोई दुश्मन जो था जो मेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने बहुत हल्का में सपना में काट दिया। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और एक सपना था कि मैं छत पर खड़ी हूँ अपने घर की छत पर खड़ी हूँ और मुझे कोई पीछे से छत से धक्का दिया। नहीं धक्का नहीं दिया मैं गिर रही थी। तो छत से नीचे मैं गिर रही थी पर मैंने उसी समय अपने कान्हा का नाम लिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। तो अपने हरे कृष्ण का नाम लिया मैं बच गई मैं नहीं गिरी। कहीं ना कहीं गुरुजी मेरा हर कष्ट कहीं ना कहीं कोई सी थ्रू से मुझे बचा रहे थे कान्हा के रूप में ही। कभी कान्हा के रूप में कभी माता के रूप में कहीं ना कहीं मुझे हर पल मेरे साथ संग थे गुरुजी। भले मैं डुगरी बाबा से मैं भेंट नहीं हो बाद 2025 से पर कहीं गुरुजी हमेशा संकेत में बोलते मैंने तूने बहुत पहले से चुना है। तू नहीं जानती मैं तेरे साथ संग था और गुरुजी मेरे साथ हर पल थे। कभी मेरे बीमारी कष्ट को काटते थे और जो भी मेरे दुख का कष्ट आया मेरे हस्बैंड के थ्रू परिवार के थ्रू जितने लोग मेरे साथ जो बुरा हो रखे कहीं ना कहीं मेरा कर्मा गुरुजी कटाए जल्दी। थैंक यू गुरुजी। आपने मैं नहीं समझ पाई आपकी लीला को गुरुपा। आपको शुक्राना करती हूँ। और कहीं ना कहीं गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी हर कष्ट से रक्षा किए। मेरे बेटे अंकल को भी। और मेरे एक बार संकेत आया था कि तेरे बेटे को बहुत बड़ा अष्टगेंद होने वाला तो बहुत छोटे अष्टगेंद में काट दिए गुरुजी। मुझसे खरोच भी नहीं मेरे बेटा को लगा था। फिर मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत 2020 21 25 2020 18 17 में उनको होली में दारू पी के नली में गिर जाते थे। चाहते तो बहुत बड़ा अष्टगेंद पर उनको कहीं ना कहीं कष्ट उनका काटे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। आपने मेरे सुहाग का भी रक्षा किया और हर पल मेरे संग रहते हैं गुरुपा। मैं इतनी जानती हूँ जो भी भक्ति सच्चे दिल से कान्हा को माने जिसको भी माने गुरुजी को माने माता रानी को माने वो कभी विपत्ति आने नहीं देते थे। आता भी है तो कष्ट काटे क्योंकि कोई भी माँ पिता अपने बच्चों पर कष्ट नहीं आने देते। आते भी तो उन्हें अपने हल्का में लेते हैं। वो मेरी माँ हो या मेरी दुर्गा माँ हो या बगलामुखी माँ हो या मेरे हनुमान जी हो या मेरे कृष्ण कन्हैया हो। मेरे भोले बाबा ही कृष्ण कन्हैया के रूप में है। भोले बाबा ही मेरी माता बगलामुखी के रूप में है और उन्हीं ने मुझे बगलामुखी का साधना भी वही करा रहे भाई के रूप में मेरे छोटे भाई के रूप में बन के। उन्होंने बोला तू कर माँ का कृपा मिलेगा तेरे हर संघर्ष से। मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया और कहीं ना कहीं गुरु का कहीं ही संकेत है कि तू कर माता की साधना। मैं माता की साधना करती रही और कर रही हूँ और एक गुरुपा ही चाह रहे कि मैं माँ की कृपा प्राप्त कर सकूँ। गुरुपा मुझे कितना प्यार करते हैं मैं नहीं जानती थी। गुरुपा हर पल मैं उनकी बेटी हूँ भले मैं बुरी हूँ क्रोधी हूँ जैसी भी गुरुपा ही मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं और गुरुपा ही मेरे हस्बैंड को भी सही रास्ता
दिखा रहे हैं और सब कुछ उनकी कृपा से अच्छा ही हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। मेरे सेहत को ब्लेसिंग किए गुरुपा। मैं कितना बीमारी से मैं जूझी, फैटी लीवर, पाइल्स, मतलब गैस, मुझे इतनी सब मुझे इशू थी, मतलब जो भी बीमारी पर सब कुछ दूर किए गुरुपा की कृपा से। मैं बहुत स्वस्थ हुआ, आज मैं सब काम कर पाती हूँ। अमृत वेला में उठ के उनसे बातें करती हूँ और मैं अमृत शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मैं उन्हीं की कृपा से सब कर रही हूँ, उन्हीं की कृपा से मैं सांस चली और खुश हूँ। शुक्राना गुरुपा, इसे कृपा बनाए रखना सब भक्तों पर। अब मैं शुक्राना संगत भैया, इस शुक्राना सत्संग को अब मैं विराम ले रही हूँ। यदि कुछ भूल हो गई तो क्षमा करना। बस गुरु जी से इतनी अरदास है गुरुपा, आपने जिस पर मुझ पर कृपा की है सब पर कृपा करना। मेरी दीदी की बेटियों पर भी कृपा करना, उन लोगों को भी सही सहन शक्ति देना गुरुपा। मेरे छोटे भाई जो मुझे हमेशा माँ की तरफ मुझे खींचा, उन्होंने बगलामुखी के लिए मुझे बगलामुखी की साधना करवाया मेरे छोटे भाई के रूप में, उसका भी भला करना, मेरे छोटे भाई को भी भला करना। माँ बगलामुखी माँ मेरे छोटे भाई को बरकत करना, उसको सेहत ब्लेसिंग करना, उसके परिवार को भी सद्बुद्धि देना, उसकी वाइफ को भी सद्बुद्धि देने का, मेरी रुनी भाभी को सद्बुद्धि देना कि प्रेम से रहे, माँ का इज्जत करे। और मेरे मोहित अंकल को भी ब्लेसिंग करना गुरुपा, कि वो स्वस्थ रहे, उसे कभी कोई कष्ट ना आए। मेरी छोटी सिस्टर शशि आंटी को भी आशीर्वाद देना, मेरा सुहाग उसके सलामत रहे। मेरे मायका में सबको ब्लेसिंग करना गुरुपा, मायका में अपना कृपा बनाए रखना गुरुपा। मेरे आज भी अंकल को पर भी ब्लेसिंग करना गुरुपा, कि उनका हर बुरी आदत अब आप ही की कृपा से उनके बुरी आदत छूटेंगे। बस गुरुपा, आप मेरे बेटे संग्रहना उसे ब्लेसिंग करना, सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना गुरुपा। और मैं क्या चाहूँगी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा, हर देश की रक्षा करना गुरुपा। गौ माता को गुरुपा बहुत दुख होता है, गौ माता को लेके सब काटता है, कहीं ना कहीं गौ माता अभी भी कहीं ना कहीं सब जगह गौ माता तकलीफ में, उनकी रक्षा करो गुरुपा। सोमवार है, माँ गौ माता की रक्षा करो, हर जीव की रक्षा करो गुरुपा, हर मासूम बच्ची की बलात्कार हो उनकी रक्षा करो गुरुपा। बहुत देश में ये हो रहा गुरुपा, बहुत पाप हो रहा गुरुपा, एक के कारण अच्छे लोग भी चले जा रहे हैं, उन सब की कृपा करो गुरुपा। मेरे देश की रक्षा करो, मेरे पश्चिमवासी की रक्षा करो, मेरे संगत भैया की रक्षा करना, हर संगत भैया पर कृपा बनाए रखना गुरुपा। जो भी मेरे सत्संग शुक्राना शेयर करेंगे उनका भला करना, उनके परिवार का भला करना। जो भी मेरे शुक्राना सत्संग सुनेंगे, जो भी सुनेंगे संगत जी, उनका भी भला करना, सबका भला करना गुरुपा, सबको ब्लेसिंग करना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, जैसी भी हूँ मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे परम पिता हो, परमेश्वर हो, परम पिता हो, एक पिता ही है जो बेटी को कभी गिरने नहीं देते। बस गुरुपा, आपको जो अच्छा लगे करना गुरुपा, जो दिए उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, साथ देने का शुक्राना, हर संग संग रहने का शुक्राना, हर जन्म में साथ देने का शुक्राना गुरुपा। करोड़ों बार गुरुपा, मेरा प्रेम आपके प्रति हमेशा बने रहे। कभी मैं भटक भी जाऊँ तो मुझे बचा लेना, मुझे भटकने से रोक लेना। यदि मुझे क्रोध भी आ जाए तो क्रोध को रोक लेना गुरुपा। यदि आंसू भी आए तो आंसू को पोंछ देना, पर मुझे आंसू आने नहीं देना। मैं हमेशा खुश रहूँ गुरुपा और आपका शुक्राना सत्संग करती रहो गुरुपा। बस गुरुपा, मुझे अपने घर में सत्संग कराना है गुरुपा, बहुत जल्द मैं, मेरी अरदास पूरी हूँ, मैं घर में गुरु की कृपा होगी तो मैं बहुत जल्दी सत्संग कराऊंगी घर में, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। लव यू गुरुपा, आप मेरे सबसे बड़े पापा हो, मेरे सबसे क्यूट पापा हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा करना दे कुछ गलती हो गई गुरुपा। लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत भैया। आपको अब इस मेरे शेयर जरूर कीजिएगा गुरुपा की कृपा से, आप ये मेरे शेयर करते हैं उनके लिए शुक्राना। संगत जी शुक्राना, सभी संगत भैया को शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी। मैं गुरु मंत्र जाप कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग को विराम ले रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और अब आपका शुक्राना सत्संग करती हूँ गुरुपा। जो भी बुलाओगे आप बुलाओगे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरी इष्ट देवी माँ का शुक्राना, कुल देवी माता का शुक्राना, मेरे पूर्वजों का शुक्राना, मेरे पितृगणों का शुक्राना, सभी 9 ग्रह देवी देवताओं का शुक्राना।
शुक्राना मेरी राधा रानी ठाकुर जी का शुक्राना, लक्ष्मी नारायण भगवान का शुक्राना, सीताराम जी का शुक्राना, हनुमान जी महाराज का शुक्राना, सभी संतां का शुक्राना और शिक्षा के जितने गुरु हैं उन सब का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे नानक बाबा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे महादेव, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत प्यार से शुक्राना गुरुपा। हे संगत जी, कल रात को मेरे को एक ही सपना, कल मैंने सुबह से बहुत गुरुपा के मंत्र जाप कर रही थी, तो मन में मतलब ऐसे गुरुपा के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार जागा, क्योंकि गुरुपा हमारे पिता हैं और गुरुपा ने मेरे को बहुत साथ दिया है, तो उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मेरे से मतलब गुरुपा का मंत्र जाप करते करते रात को लेट गई। फिर सुबह मेरे को गुरुपा ने मतलब 1:30 बजे से 1-1:30 बजे मेरे को गुरुपा ने दर्शन दिया, और गुरुपा ने मेरे को मतलब गुरुपा आए ना तभी सफ़ेद चोला पजामा में थे और ऊपर एक कोटी थी लीला कलर की, और गुरुपा ने मेरे को गले से लगाया, उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप इतने प्यारे हो कि अपने बच्चों को गले से लगा के रखते हो, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये हकीकत में है, गुरुपा ने मेरे इसको गले से लगाया। फिर उसके बाद मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा आप चाय पी लो, आपके लिए चाय बनवा रही हूँ। तो संगत जी मैं अपनी बच्ची को बोल रही हूँ कि जा तो गुरुपा के लिए चाय बना के ला। तो संगत जी गुरुपा के साथ में एक और था, कौन था ये तो मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, शक्ल देख पहचानी भी नहीं लग रही है, लेकिन गुरुपा के साथ में था। फिर संगत जी जैसे वो 4 पाई पर बैठे और बच्ची ने चाय बनाने में लेट हो गई, फिर गुरुपा इतने में चले गए, तो मेरे को ऐसा मतलब सपना आया, तो उसका क्या मतलब है वो तो मेरे को पता नहीं गुरु संगत जी, लेकिन गुरुपा का मेरे पे गले लगाया ना उस चीज़ का, तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने मेरे को गले लगाया और अपना प्यार इसने दिया है, गुरुपा ने मेरे को जोड़ लिया है, उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे ब्रह्मांड जी, मेरे यूनिवर्स जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज है ना हमारे यहाँ कावड़िया बहुत जा रहे हैं, तो 2 बच्चे आए कावड़ लेके, तो उनके पास बहुत ज़्यादा वजन था, तो गुरुपा से मैं अरदास लगाती हूँ गुरुपा वो आराम से चल सके, और आराम से वो उन्होंने मतलब अपना शरीर है ना उससे डबल वजन ले रखा था, और उनके साथ में कुछ और भी लोग नहीं थे, सिर्फ वो 2 ही लोग थे। तो गुरुपा मैंने उनको देखा, उनसे बात की, तो मेरे को मतलब दुख हो रहा है गुरुपा कि वो इतनी बड़ी कावड़ कैसे लेके वो जाएंगे। वो बच्चे भी देखो, पहले तो वो कहते हैं ना उनमें उस मतलब ऐसे था कि हम लेके आएंगे वो लेके तो वहाँ से तो आ गए, लेकिन संगत जी उनका पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उनके पसीने आ रहे हैं और उनके मतलब आँखों में जान आ गई है, इतनी बड़ी कावड़ थी उनके साथ में। तो गुरुपा मेरे को उन बच्चों को देख के बहुत टेंशन हो रही है, उनकी कावड़ आप स्वीकार करना गुरुपा, उनको आराम से पहुंचा देना। वो लक्ष्मणगढ़ के थे, तो गुरुपा वो आराम से अब जाके और कावड़ चढ़ा दे गुरुपा, मेरे उन बच्चों की टेंशन हो रही है, उन बच्चों की रक्षा करना, ध्यान रखना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरे कल मेरे मतलब मेरी बहन का लड़का है जो आज 1.5 साल से वो जेल में है, तो गुरुपा उसकी हर बार तारीख पड़ती है, हर बार बोलते हैं कि अब की बार ज़मानत हो जाएगी, अब की बार ज़मानत हो जाएगी, ऐसे करते करते गुरुपा 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उसकी ज़मानत नहीं हो रही है, कोर्ट से आगे तारीख देते जा रहे हैं। और फिर अब बच्चा भी परेशान हो गया, क्योंकि संगत जी जेल में रहते हैं ना, उनके निकलने की बहुत ज़्यादा रहती है कि हम कल तो हमारी ज़मानत हो जाएगी, हम निकल जाएंगे, फिर अचानक से उनको पता चलता है कि नहीं उनकी ज़मानत नहीं हुई है, तो संगत जी उन बच्चों की दिल टूटता है। तो ऐसे ही उस बच्चे के साथ में हो रहा है गुरुपा,
वो कितनी बार उसकी ज़मानत लगाने के लिए उसकी आस टूट रही है भर भर में। अब आज तो संगत जी उस बच्चा का फ़ोन आया था वहाँ से जेल से, तो वो बोल रहा था मसीह मेरे को तो सज़ा काटनी पड़ेगी और ऐसे सज़ा काटनी पड़ेगी तो फिर मैं तो फांसी खा के मरूँगा। गुरुपा नहीं, उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, उस पर दया कृपा करना, उसका ध्यान रखना। संगत जी हम सब भी परेशान हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे जैसे बोल रहा है वैसा वैसा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी पता नहीं उसके कौन सी रुकावट आ रही है। गुरुपाद जो भी उसके जमानत होने में रुकावट दे रही है ना, उसको दूर करो गुरुपा, उसको दूर करो। मैं आपसे अरदास लगाती हूँ गुरुपा, उस रुकावट को दूर करो और बच्चे को बाहर लेके आओ गुरुपा, उसको सतबुद्धि दो, सतमार्ग दिखाओ, सही राह चलाओ। क्योंकि गुरुपा जो ये रास्ता उसने पकड़ रखा ना, वो रास्ता एकदम गलत है गुरुपा, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं है, इसीलिए वो अभी भोग रहा है। तो गुरुपा प्लीज़ उसको सही रास्ते लेके आओ। उसकी माँ भी दुखी है क्योंकि संगत जी वो अपनी माँ के एक ही बच्चे हैं, तो उसकी माँ भी बहुत परेशान हो रही है। तो मैं गुरुपा से अरदास लगाती हूँ गुरुपा प्लीज़ एक माँ की पुकार सुनना और उस बच्चे को आप जल्दी से बाहर लेके आना गुरुपा, बाहर लेके आना। हम सब बहुत परेशान हैं उस बच्चे की वजह से गुरुपा, उसकी ज़मानत कराना, उसकी ज़मानत में क्या रुकावट आ रही है, क्या संकट आ रहे हैं, वो दूर करना। नानक नाम छड़ती कला तेरे पानी सबदा भला, सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना। और संगत जी आज हमारे दीतवार है ना, तो कल कावड़ चढ़ाने वाले सब डीजे बजा बजा के लोग जा रहे हैं, तो हमारे पास में मंदिर है, वहाँ पे गुरुपा की बहुत सेवा हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग सब लग रखे हैं सेवा में। कोई पकौड़ी काट रहा है, कोई चाय नाश्ता दे रहा है, कोई पानी पा रहा है, कोई बिस्कुट दे रहा है। तो संगत जी मेरे भी बच्चे पति सब पति अंकल सब लोग वहीं पे हैं, वो आएंगे रात को, लेट आएंगे क्योंकि अभी कावड़िया निकल रहे हैं तो उनकी सेवा में लग रहे हैं। तो गुरुपा ये सेवा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और बच्चे को सतमार्ग, मेरे बच्चे को, मेरा नहीं है वो बच्चा आपका, तो इस बच्चे को तो आपने सतमार्ग पे लेके आए हो और सतमार्ग पर चला रहे हो। तो गुरुपा उसका बहुत बहुत उसकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, बच्चे की तरफ से, बच्चियाँ की तरफ से, और वो जो जेल में बैठा है उस बच्चा की तरफ से भी गुरुपा मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने मेरा कष्ट काटा है। मेरे तो संगत जी मेरी 4-5-6 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो अब मेरे तबीयत में सुधार है थोड़ा, तो गुरुपा ने मेरे को सही किया है। मैंने गुरुजी का जल वो घी लगाया था, जोत का घी लगाया था, गुरुजी के चरणों में मालिश करके फिर उस घी को मैंने लगाया है, तो उससे मेरे थोड़ा आराम लगा है। पेट में तो दर्द नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ना ये पासलियाँ और पासली होती है वो, और मेरे थोड़े से ना खींची रहती है, और मतलब जैसे बैठती हूँ तो ज़्यादा देर मेरे से बैठा नहीं जाता। और मेरे पीठ में भी गुरुपा, मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे मतलब अचानक से दर्द उठता है। तो गुरुपा आपको ही देखना है, आपके छोटे छोटे बच्चे दोता दोती है गुरुपा, अभी उनका कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप ही रक्षा सुरक्षा करोगे गुरुपा। आजकल क्या है गुरुपा, समय गलत है, इंसान का एक पैर धरते हैं, दूसरा पैर की आस नहीं होती। तो गुरुपा जितना मंत्र जाप कर ले, जितनी आपकी चरणों की सेवा कर ले, वही हमारी है गुरुपा, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये शरीर, ये जो हम जिस शरीर के पीछे घमंड करते हैं ना संगत जी, जिस घर के पीछे, जिस शरीर के पीछे, जिन लोगों के पीछे, वो लोग ना ही तो वो लोग हमारे हैं, ना ही वो शरीर हमारा है, ना ही वो पैसे हमारे हैं। हमारे तो अगर साथ में कुछ चलेगा तो वो गुरुपा का नाम चलेगा। तो मैं तो सभी संगत परिवार से यही कहती हूँ, उठते बैठते खाते पीते सब गुरुपा के महामंत्र का जाप करो, राम राम करो, वाहिगुरु करो, कुछ भी करो, लेकिन भगवान का नाम जीभ पे चलते रहना चाहिए। क्योंकि गुरु संगत जी सिर्फ हमारे साथ यही चलने वाला है, यही हमारे अंग संग साथ रहते हैं। ये संसार के रिश्ते तो सब झूठे होते हैं, ये तो जब मुसीबत पड़ते हैं तो सब पीछे सरक जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे गुरु महाराज हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमारे हाथ पकड़ के रखते हैं। तो जितना मंत्र जाप कर ले, जितना इनकी गुरुवाणी सुन ले, जितना सुखमनी साहिब, जपजी साहिब,
ये कर ले उतना ही कम है संगत जी। अभी सावन चल रहा है तो शिव पुराण का एक पाठ रोज हो रहा है, तो उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरी इष्ट देवी का, जो मेरी इष्ट देवी ने मेरे को गुरुपा के हाथों में सौंप दिया है, उसके लिए मेरी इष्ट देवी के चरणों में और मेरे कुल देवी के चरणों में दिल से मैं शुक्राना करती हूँ और उनको नमस्कार करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आज गुरुपा मेरे को बाज़ार लेके गए थे, तो बाज़ार से मेरे गुरुपा ने मेरे को मोर पंख दिलवाई है और एक जो हनुमान जी का स्वरूप लेके आए हैं और एक है ना खुद का स्वरूप महादेव के रूप में, जो पूरे परिवार के स्वरूप में आए हैं गुरुपा हमारे घर, और लक्ष्मी नारायण के रूप में आए हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, इन रूपों में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी अभी क्या रात हो गई है, लेट हो गई थी, तो हमें कल सोमवार है, कल गुरुपा के जल चढ़ाऊँगी। उस टाइम उनको पंचा अमृत से या गंगा जल से नला के और फिर उनकी स्थापित करूँगी। तो उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मेरे से, मेरे बच्चों से, मेरे पति अंकल से, मेरे परिवार से किसी से भी कोई भी गलती, कोई भी भूल चुकी हुई है हमारी ज़बानों से, हमने कुछ भी गलती तो करते हैं गुरुपा, हम गलती के पुतले हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। लोग तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग तो हमारा मज़ा लेने के लिए सोच रहे हैं कि कब ये इनके घर में काम पड़ेगा, नहीं कब इनका मज़ा लिया जाए। तो वो गुरुपा अब ये जी बात की इज्जत आपको ही रखनी है और आपको ही देखना है गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे दातिया, मेरे सच्चे बादशाह, आप ही सब कुछ हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और अंकल जी, आंटी जी, मेरा 2 शुक्राना सत्संग मैंने किए थे, वो अभी तक शेयर नहीं हुई है, तो प्लीज़ आप उनको शेयर करना। और संगत जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्र मनाती हूँ कि आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे गुरुपा का शुक्राना और गुरुपा की प्यार भरी नज़र आप पे बनी रहे। और संगत जी अब बच्चे आ गए हैं, तो बच्चे आवाज़ करने लगे हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और पूरी संगत परिवार से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और सबका शुक्राना करती हूँ, सब जीवों का शुक्राना करती हूँ, जितने भी मेरे गुरुपा के जीव जंतु पेड़ पौधा सब हैं उन सब का शुक्राना करती हूँ, सबसे माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के हृदय से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तो प्लीज़ गुरुपा नानक बाबा, मेरे महादेव, मेरे शिव पुराण से लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सब मेरे को माफ़ी देना, मेरी गलतियों की माफ़ी देना, मेरी कुल देवी, मेरी इष्ट देवी माँ, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। अब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम छड़ती कला तेरे पाने शब्दा बला, नानक नाम छड़ती कला तेरे पाने शब्दा, सतनाम से वाहिगुरु, सतनाम से वाहिगुरु, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सतनाम से 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 वाहिगुरु। हर हर महादेव, बम बम महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अर्चना बात कर रही हूँ, गाजियाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज का शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के नाम से है। मेरी बेटी का नाम सौम्या है और वो शुक्राना खुद करने में संकोच करती है। उसकी उम्र 13 साल है, लेकिन वो शुक्राना नहीं करना चाहती खुद से। जब गुरुजी की इच्छा होगी वो खुद करेगी, ये मुझे पता है। गुरुजी करवाएंगे उससे भी शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा, आप ये शुक्राना स्वीकार करें अपने श्री चरणों में। आज रात में मेरी बेटी ने एक सपना देखा। सपने में ये देखा कि मेरी बेटी रास्ते से जा रही थी और अपने घर के कुछ पास जाने पे होली खेलने का वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा था, तो वो होली खेलने लगी। इतने में देखा कि
एक चेयर लगी हुई है जो कि कह सकते हैं गुरुजी महाराज का गद्दी होता है, इस टाइप का लगा हुआ था। उस पे गुरुजी खुद विराजमान थे और गुरुजी ने उसे मेरी बेटी को बुलाया अपने पास और उसके साथ वो बोला होली खेले और बोले कि आशीर्वाद चाहिए। मेरी बेटी ने पहले गुरुजी को जय गुरुजी बोला, तो गुरुजी ने इग्नोर जैसे होते हैं ना, वैसे किसी से बातें करने में लगे थे, तो गुरुजी ने देखा नहीं इसे जय गुरुजी करते हुए। फिर ये थोड़ी दूर गई, फिर इसे पता नहीं दिमाग में क्या आया, तो फिर ये वापस आई और गुरुजी के पास आके बोली जय गुरुजी। तो गुरुजी ने हाथ जोड़ के ऐसे करके बोला, फिर ऐसे करके हाथ जोड़ के बोल दिया और फिर बोला थोड़ी देर में जो क्या हुआ आशीर्वाद चाहिए। फिर मेरी बेटी ने कहा जी गुरुजी। तो फिर गुरुजी ने उसे जो है अपने पास बिठाया। मेरी बेटी ने गुरुजी के चरण छुए, चूमा उसे, गुरुजी के चरणों को चूमा और वो आंसू निकल रहे थे उसके। उसने बताया मेरी मम्मी आंसू निकल रहे थे और गुरुजी मुझसे बोले कड़ा प्रसाद चाहिए। और हाथ में अपने हाथों से गुरुजी ने उसके हाथों में कड़ा प्रसाद दिया। और जब मेरी बेटी सो के उठी तो मुझसे बोली जो मम्मी पता है आज क्या हुआ, आज मैं रियल लग रहा था मुझे सब कुछ। मैंने गुरुजी को सपने में देखा और गुरुजी सफेद चोले में बैठे हुए गद्दी पे होली खेलते हुए मुझे आशीर्वाद दिए, होली का रंग लगाया और कड़ा प्रसाद अपने हाथों से दिया और मैंने गुरुजी के चरण छुए। मम्मी मुझे रियल लग रहे थे जो गुरुजी मुझे मेरे पास हैं और मैं चरण छू रही हूँ और मैंने चूमा। मुझे इतना रियल लगा। और सच बताऊं तो संगत जी, उसके बाद से मेरी बेटी की एक प्रॉब्लम थी, वो छींक वाली प्रॉब्लम, वो छींक आज नहीं आई। वो जब भी सो के उठती थी तो उसे बहुत ज्यादा एलर्जी की शिकायत थी, तो वो छींकना शुरू कर देती थी। गुरुजी ने मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस किया। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी सत्संग करते हुए भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। बाकी संगत जी आप इसे जो है शेयर कीजिएगा और गुरुजी के चरणों तक ये शुक्राना पहुंच जाए। गुरुजी इसे स्वीकार करें। शुक्राना गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बारंबार गुरुजी को नमस्कार। गुरुजी, अभी एक सत्संग आया जिसमें था कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तू जल्दी से शुक्राना कर। गुरुपा, वो तूफान तो आप खुद ही रोक लोगे और हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहे गुरुपा। पर कल के लिए शुक्राना करना था, उससे पहले ये मैसेज आ गया। कल गुरुपा मेरे घर गेस्ट ने आना था, डिनर था कुछ फैमिलीज़ का। तो गुरुपा कल सुबह से मैं 4 बजे से उठी थी और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरी तबीयत के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ कर पाऊँगी। लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक गुरुपा मैं इतनी सुपर फास्ट और इतनी कंफर्ट फील कर रही थी गुरुपा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सुबह से 4 बजे से खड़े खड़े 12 बजा दिए। और मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि गुरुपा आप ही संभालना, सब कुछ आप ही करवाना, क्योंकि मैं अकेले ही सब कुछ कर रही थी। और मैंने बहुत अच्छी 3 सब्जियां वगैरह और खाना वगैरह सब कुछ खुद से किया। और सारे गेस्ट भी मैंने भाग भाग के अटेंड किए। ऐसा कुछ फ़ील ही नहीं हुआ कि मुझे भी थकावट है। हाँ, पसीना था तो सब कह रहे थे आप थक गए होगे, सुबह से लगे हुए हो। पर गुरुपा पता नहीं ऐसी क्या एनर्जी थी आपकी मुझ में कि मैंने सब कुछ अच्छे से किया। पर गुरुपा 12 बजे के बाद आप पता नहीं कहाँ चले गए। और 12 बजे के बाद मुझे इतना ही थकावट हुई कि पूरी रात भी यूँ ही निकल गई बेड पे और सुबह अगले दिन की मॉर्निंग मुझसे नहीं उठा गया। मेरा शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि दिन में भी मैं सो गई। मुझे एक अजीब सा नशा, आंखें सूजी हुई है बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा सबसे पहले तो उस दिन के लिए बहुत शुक्राना। जो टाइम बहुत अच्छा सा स्पेंड होना था वो बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ। इसके लिए गुरुजी आपका मैं लाख करोड़ शुक्राना करूँ वो भी कम है।
तो गुरुपा आपके लिए हर वक्त हम तैयार रहते हैं शुक्राने के लिए, बस आप मौका तो दो हमें शुक्राना करने का। तो गुरुपा आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, आज सुबह से ही ऐसे फील हो रहा है, थोड़ा सैड और थोड़ा टायर्ड सा फील हो रहा है गुरुपा। तो कोई बात नहीं गुरुपा, ठीक हो जाएगा। पर प्लीज़ गुरुपा अब ये बुरी बुरी बीमारियों के मैसेज मत भेजा करो। अजीब सा फील होता है गुरुपा कि कब हम अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे। कल भी मैंने बच्चों के सामने बोल दिया कि मेरे को मैसेज आ रहे हैं ऐसे ऐसे, कभी ब्लड कैंसर की बीमारी के, कभी किसी के। तो फिर बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी मुझे लड़ने लगे कि ये पता नहीं क्या सुनती रहती है, उल्टी सीधी बातें अपने माइंड में रखती है। तो गुरुपा मैं नहीं चाहती कि ये नेगेटिव मैसेज करने वाले हर वक्त ही नेगेटिव मैसेज करते हैं ये लोग। तो गुरुपा मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब, क्योंकि आप तो सबको ब्लेसिंग देने के लिए बने हो ना। ये बीमारियां वगैरह थोड़ी कोई दोगे, और आपसे मिलने के बाद ये इतनी गंदी गंदी बीमारियों के अगर हमें नाम सुनने पड़े गुरुपा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो गुरुपा हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी ज़िंदगी संवारने आए हो और संवारोगे। तो आपके होते हुए हमें ऐसी टेंशनें, ऐसी बुरी सिचुएशन से ना ही गुजरना पड़े गुरुपा। तो गुरुपा पहले एक बार तो स्टंट डल चुका है, मैं गुजर चुकी हूँ इस बुरी प्रॉब्लम से। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी गुरुपा कि आपका हमेशा हमें साथ बना रहे और हमें ऐसा कोई भी दुख छू भी ना पाए। तो गुरुपा अभी कुछ अच्छे मैसेज भी आने शुरू हुए थे, तो उन अच्छे मैसेज का भी पूरा होना ज़रूरी है गुरुपा। तो मैं आपका फिर से एक बार शुक्राना करती हूँ और सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। सत्संग लंबा हो जाता है गुरुपा, फिर कल का शुक्राना कल करेंगे। तो आप भी खुश रहो और सबको खुश रखो गुरुपा। किसी को भी ऐसे डराने वाले मैसेज ना ही आए तो अच्छी बात है। आपके होते हुए हमें ये सब से गुजरना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं आपका फिर से एक बार शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं जल्द ही आपके मंदिर दर्शन करने आऊँ गुरुपा, ये भी मुझे आशीर्वाद देना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।